अकेले होंगे तब भी लड़ेंगे, मेरा हाथ पैर काट दे, गर्दन काट दे, तब भी हम लड़ेंगे। सम्मेलन है जिसको हमने बहुजन संसद 2025 का नाम दिया है। नई जातिगत जनगणना होगी, इससे हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि अभी हमें कितने प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता है उसमें। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा का जो विषय है वो इसी बात पे बना हुआ है कि एक तरफ तो देश में जातिगत जनगणना का ऐलान हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि कब कैसे शुरू होगी, इसको लेकर माइंड मैपिंग क्या है। और साथ ही साथ हमेशा से जब चुनाव नज़दीक आ रहे होते हैं तो जो नेता लोग होते हैं वो हमेशा से दलितों की बात करते हैं। तो संविधान में कहा गया है कि सब लोग एक बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में अगर देखा जाए तो शायद सब एक बराबर नहीं है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ निशा बुराक जी हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, जो पीसी थी ये क्या मोटिव था, इस पीसी का क्या बताना चाहते थे आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पे की है। संयुक्त मोर्चा अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक नया संस्था बनाई है, जिस संस्था का नाम है अखिल भारतीय SC BC OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा। अब जैसे देश भर में जो हालात बन रहे हैं, उन हालात में परिस्थितियां ही हमें इस बात के लिए फोर्स कर रही हैं कि जो बहुजन समाज है, जो एक बहुत बड़ा प्रतिशत है देश का, वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो और जितने भी बहुजनों के मुद्दे हैं वो एक मंच से संबोधित किए जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा बिखराव रहेगा तो कहीं ना कहीं हम सभी टुकड़ों में बंटकर अपने अधिकारों को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं भटका दिया जाता है। राजनीतिक मंच का हम जो है वो एक ग्रास बन जाते हैं, उनका कोप भाजन का शिकार हो जाते हैं इन टुकड़ों से। तो एक जगह आकर संयुक्त मोर्चा इस बात का प्रयत्न करेगा कि सभी को एक मंच पर लाया जा सके और एक मंच से ही सभी मुद्दे संबोधित। बताया जा रहा है कि आप लोग 25 तारीख को शायद प्रोग्राम करने वाले, तो वो प्रोग्राम क्या है, कैसे लोग पहुँचे, कैसे कॉन्टैक्ट करें उसके लिए? ये हमारा संस्था का पहला सम्मेलन है जिसको हमने बहुजन संसद 2025 का नाम दिया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि देश भर से विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि जो ना केवल SC BC होंगे, बल्कि वो OBC कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे, बल्कि वो माइनॉरिटी से भी बिलोंग करते होंगे, तो सभी उस दिन 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन में सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और जितने भी, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, शिक्षा में हमारे अधिकारों की बात हो, जो डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ बन रही है उनकी बात हो, या हम कहें कि जो आज भी जातिगत दुर्भावनाएं की जाती है, जातिगत ग्रास बनते हैं इस दुर्भावना का, तो इन सभी मुद्दों को एक जगह से आके एक मंच से साझा किया जाएगा। हमारे विभिन्न जो विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे वक्तागण, उनमें हमारे दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, सुभाषिनी यादव मैडम हैं, तो बहुत सारे इस तरह के जो विशिष्ट वक्तागण हैं वो हमारे बीच होंगे और इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना का ऐलान किया जा चुका है, तो उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उम्मीदें लगाई जा रही है जातिगत जनगणना? बहुत अच्छी बात है अगर सरकार ने इस तरह की एक घोषणा की है। हालांकि इस घोषणा के पीछे बहुत तरह के संशय अभी तक बने हुए हैं। देखिए, आज तक तो कभी भी जातिगत जनगणना अभी हाल फिलहाल में नहीं हुई है। तो जो आरक्षण का एक प्रावधान बना दिया गया था संविधान के साथ, जिसमें हमने कुछ जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की थी, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का प्रतिशत जो है वो इस समय आरक्षण का लागू है। तो ये जो नई जातिगत जनगणना होगी, इससे हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि अभी हमें कितने प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता है, उसमें सुधार की, क्या उसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है, या अगर सामाजिक स्तर पर कोई स्थिति अच्छी हुई है, या किसी एक जाति की, पिछड़ा जाति की, या जो है वो माइनॉरिटीज़ की, या SC BC की अगर जनसंख्या पहले के अपेक्षा कम हुई है तो वो आरक्षण का जो परसेंटेज है वो कम भी किया जा सकता है। तो नए सिरे से सोचना होगा। जातिगत जनगणना अगर शुरू भी हो जाती है और हो भी जाती है कंप्लीट, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो आंकड़ा सच्ची का है वो जनता के सामने पेश किया जाए। अभी तो ये केवल कोरा दावा है, अभी तो ये कागजों में भी उतरा नहीं है। इसका प्रारूप मुझे नहीं मालूम ये कब से शुरू होने वाला है, किस तरह से शुरू किया जाएगा, जो कॉलम भरवाए जाएंगे उन कॉलम में क्या केवल ऐसा पूछा जाएगा कि आप SC जाति से बिलोंग करते हैं, BC जाति से बिलोंग करते हैं, या और भी टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से राज्यों में, जैसे हरियाणा में ही हम बात करें तो हरियाणा में SC के भी वर्गीकरण को
जो है वो अंजाम दे दिया गया है। 10-10% की अलग अलग हिस्सेदारी, एक नया नाम जो है वो DSC समाज करके जो है वो वहाँ पे उभर चुका है। तो इस तरह की जो बातें हैं अभी वो सब पर्दे के पीछे हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी ये सब चीज़ें पर्दे में हैं। शुक्रिया आपका। संसद में हमने जिनको भेजा है उनसे भी सवाल, ये देश का जो है बहुजन समाज, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके सवाल हैं कि आपने चुनाव के पहले यह कहा था, इस समाज के यह मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कहां तक आगे बढ़े, हमारे क्या मुद्दे हैं, उस संसद में भी पहुंचे। तो उस संसद के लिए ज़रूरी है कि यह जो जनता की संसद है, बहुजनों की संसद है, यहाँ बात हो, यहाँ चर्चा हो, मुद्दे यहाँ तय होंगे। भले ही वो मुद्दे आने वाले समय में सड़क पे उठेंगे, आने वाले समय में संसद में उठेंगे, लेकिन मुद्दे यहाँ बहुजन संसद में बहुजनों के बीच तय होंगे। क्या वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं आपके जो नुमाइंदे हैं आपके संसद में? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बात से आप भी सहमत हैं। जिन मुद्दों पर अभी निजीकरण का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, जो शेड्यूल, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जो भी क्लास तैयार हुआ है, मिडिल क्लास तैयार हुआ है, वो आरक्षण की वजह से तैयार हुआ है, सरकारी नौकरियों की वजह से तैयार हुआ है। तो ये जो क्लास तैयार हुआ है, इसको पूरी तरह से मार दिया गया। इसके नेपथ्य में क्या चीज़ें रही, उस पर भी बात होगी। क्या कमियां रही, क्या कमजोरियां रही, उस पर भी बात होगी। वो तमाम चीज़ों पर ही हम लोग, तमाम मुद्दों पर ही बात करने के लिए हमने यह सम्मेलन, यह संसद बुलाया है। जब देश जो है समस्या से गुजर रहा है, वो कह रहे हैं कि देश एक है, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, सर्वजन की बात कर रहे हैं, जबकि दुश्मन देश से टकरार हुई पड़ी आज। हम कभी सर्वजन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, उनकी बात करने के लिए सब हैं। हम बात कर रहे हैं इस देश के गरीबों की, हम बात कर रहे हैं इस देश के दलितों की, हम बात कर रहे हैं देश के उन लोगों की जिनको आज़ादी के इतने साल बाद भी मूंछ नहीं रखने दिया जाता। हम बात कर रहे हैं उस कौम की, जिस जाति के लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो है जज नहीं बन पाते। हम उनकी बात कर रहे हैं जिसको दाढ़ी और टोपी देखकर जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। उसकी बात करने के लिए हमने यह संसद लगाई है। बिल्कुल, हम अपने संगठन की तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह सही समय है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह जो काल है, संविधान का काल है, यह चल रहा है। अब जो है मनुस्मृति का दौर खत्म हुआ। ये CJI बने हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ दलित तो बन जा रहे हैं, दूसरे बने, लेकिन OBC क्यों नहीं बन रहे हैं, यह सवाल है कि देश का जो 69% आबादी है, वो क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं बन पा रहे हैं। या जो टीवी पे 8 बजे 9 बजे टीवी पे हम लोग इतना बड़ा मुंह खोल के डिबेट देखते हैं, जो पूरे देश की दिशा दशा तय करता है, उस डिबेट में उसका एंकर मेरी जात का क्यों नहीं होता है, यह सवाल है हमारा। न्यूज चैनल का मालिक क्यों नहीं होता है, किसी कंपनी का CEO क्यों नहीं होता। क्या कमी है हमारे में? हमारी यह कमी है कि हम चमार पैदा हुए, हमारी यह कमी है कि हम यादव पैदा हुए, पासवान पैदा हुए, कोयरी कुर्मी कुशवाहा पैदा हुए, ये हमारी कमी है। हमको बताइए, और नहीं बता सकते हैं तो हमको इस देश में जितनी हमारी आबादी, आपने जाति जनगणना का वादा किया है, डेट बताइए, और हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी देनी होगी, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। ग्वालियर हाई कोर्ट में 3% लोगों ने प्रतिमा नहीं लगने दी है बाबा साहब। ये आप देखिए, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। यह इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मनु की मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी हुई है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, उससे दिक्कत है। आपका संगठन जो है तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन संगठन है, ऐसे संगठन देश में हजारों हैं, उनसे कैसे अलग है? नहीं, अलग क्यों रहेगा, अलग बिल्कुल नहीं है। आप बताइए कि जिस जाति की आबादी 3% है, वो 3 लोग मिलकर भी संगठन चला रहे हैं, तो संगठन से दिक्कत नहीं है, काम से दिक्कत है। भाई काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं, और हम लगातार, मैं तो 1.5 दशक से सामाजिक जीवन में कार्यरत हूँ, दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर हैं, हम तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे, कल भी लड़ेंगे। आज तो इतने लोग मेरे साथ हैं, हम अकेले होंगे तब भी लड़ेंगे, मेरा हाथ पैर काट दे, गर्दन काट दे, तब भी हम लड़ेंगे। 25 मई 2025 जो कि संडे का दिन है, जो आने वाला रविवार है, को हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, एकदम ITO चौक पे है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है,
वहाँ हम लोग एक बहुजन संसद बहुजन सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन हमारी संस्था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है। अभी हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप हम सब देखेंगे 2000 में तो कहता हूँ 2024 के लोकसभा के ठीक पहले तक पहली बार हुआ कि इस देश में जो चुनाव है वह बहुजनों के मुद्दे पर लड़ा गया। बहुजनों का मुद्दा जो है सेंटर पॉइंट रहा, मसलन आरक्षण, निजीकरण और जो सबसे बड़ा सवाल आज के समय का जो राजनीतिक सवाल है वो सवाल है जाति जनगणना का सवाल। इन तमाम सवालों पर इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा गया।